अस्सलामुअलैकुम। मैथमेटिक्स लेवल 8 आज लेक्चर नंबर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने रियल नंबर रिप्रेजेंटेशन, रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइंस, एब्सोल्यूट वैल्यू एंड एब्सोल्यूट डिफरेंस जो है वो फाइंड किया। और आज हम रियल नंबर्स जो कि हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस की थी उसको प्रैक्टिकली तौर पर स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि लेवल 8 के हवाले से पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो बुक है उसका हम पहली एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट कर रहे हैं। तो आए अब हम डिटेल के साथ एक्सरसाइज 1.1 अकॉर्डिंग टू रियल नंबर सॉल्व करते हैं। 1.1 question number 1, identify which of the following fractions are terminate and which are recurring decimal form। डियर स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट लेक्चर में ये देखा कि जब हम किसी भी रैशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में ले आए और डेसिमल फॉर्म जो उसका यानी इशारियाई हिस्सा होता है, ये पॉइंट के बाद यानी इशारिये के बाद के डिजिट्स होते हैं, वो महदूद हों तो वो टर्मिनेट होती है। जबकि रिक्यूरिंग वो होती है जिसमें पॉइंट के बाद कोई भी एक डिजिट या एक डिजिट्स का ब्लॉक जो है वो तवातर के साथ आ रहा हो तो उसको हम फिनाइट कहते हैं। तो ये 4.6 ये रिक्यूरिंग डेसिमल फॉर्म में आएगी। इसकी रीज़न क्या है कि अगर हम 4 को डिवाइड करें 6 पर तो जो हमारे पास आंसर होगा, क्योंकि 4 जो है वो लेस देन 6 है, इसलिए एक तो हमारे पास शुरू में ही पॉइंट आएगा और दूसरा हम पॉइंट के बाद 0 को अपने पास से इजाफा करेंगे तो 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 36। रिमेनिंग 4 इट्स मीन कि हम जितना भी करते जाएंगे तो ये पॉइंट 6 आता जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास एक रिक्यूरिंग डेसिमल फॉर्म आएगी। मैं आपके लिए जो रिक्यूरिंग डेसिमल यानी मतवाली कसरे इशारिया, इसको उर्दू में आप कहते हैं, इसके लिए RECDF यानी रिक्यूरिंग डेसिमल फॉर्म के लिए होगा और जो हमारे पास टर्मिनेट होगा उसके लिए महदूद TRDF में यूज़ करूँगा। और इस तमाम क्वेश्चन में आप सिर्फ एक चीज़ को नोट करेंगे कि जो भी ऐसी रकम जिससे आप इशारिये में आपको जाना ही ना पड़े और आपको ये पता चल जाए कि ये टर्मिनेट डेसिमल फ्रैक्शन है या नॉन टर्मिनेट है, रिक्यूरिंग है या नहीं, तो याद रखें कि जिसका भी डिनोमिनेटर यानी कि जो बटे में नीचे रकम आ रही होती है ये वाला फैक्टर बना रहा हो ऑल फैक्टर upon 2 या ऑल फैक्टर्स upon 5 या आर फैक्टर्स upon 2 and 5, यानी कि तमाम पेयर्स 2 के हों, डिनोमिनेटर जो बटे वाली रकम है उसके या 5 में हो या 2 और 5 में हो तो वो वाली रकम टर्मिनेट होगी और बाकी जितनी भी इस क्वेश्चन में आएंगी वो रिक्यूरिंग डेसिमल फॉर्म होगी। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 2 है कि इसमें 11/12 ये भी रिक्यूरिंग डेसिमल फॉर्म होगी, 1/3 ये भी रिक्यूरिंग है और 2/5 जो है ये भी रिक्यूरिंग नहीं आएगी क्योंकि इसके डिनोमिनेटर जो है इसमें 5 आ रहा है, इसलिए ये टर्मिनेट डेसिमल फ्रैक्शन होगा। तो अगर हम इसको मज़ीद सवाल देखें तो सेम यही फार्मूला आपने अप्लाई करना है। जैसे ये जुज़ नंबर 5 है आपके सामने 8/11, तो ये भी रिक्यूरिंग डेसिमल फॉर्म है। 5/12 जो है ये भी रिक्यूरिंग है। 7वां जुज़ 5/7 ये भी रिक्यूरिंग डेसिमल फॉर्म ही होगी। 8वां जुज़ जो है हमारे पास 6/10 ये भी रिक्यूरिंग डेसिमल फॉर्म होगा। जबकि जो 9वां पार्ट है 9वां जुज़ है 16/20 ये अब टर्मिनेट होगा। सॉरी, इससे पहले जो 8वां जुज़ हमारे पास है वो भी चूंकि ऑल फैक्टर कंसिस्ट upon 2 and 5 होगा तो
इस लिहाज से ये भी हमारे पास टर्मिनेट ही होगा। जबकि नेक्स्ट जो है 16 और 20 के अगर हम फैक्टर बनाए तो ये 2s और 5 पर मुश्तमिल होगा, इसलिए ये टर्मिनेट ही होगा। जबकि नौवां पार्ट जो है 9/12 इसमें 3 आ रहा है, तो इस लिहाज से ये हमारे पास रिक्यूरिंग डेसिमल फॉर्म में आएगा। और अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं यानी कि 3 पर डिवाइड कर देते हैं तो ये आएगा 3/4। अगर 3/4 आ जाएगा तो इस सूरत में ये हमारे पास टर्मिनेट हो जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट देखते हैं, जुज़ नंबर जो हमारे पास 11 है टर्मिनेट है, 12 जो है वो भी टर्मिनेट है, 13 जो है रिक्यूरिंग डेसिमल फॉर्म है, 14 जो है हमारे पास वो भी रिक्यूरिंग डेसिमल फॉर्म है, और 15 टर्मिनेट है। 14 में ओवर 5 है तो 5 होने की वजह से ये हमारे पास जो आएगा वो टर्मिनेट ही आएगा। जबकि जुज़ नंबर जो 16 है 7/9 तो ये रिक्यूरिंग डेसिमल फॉर्म में आएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास जो 18 है वो ओवर इसके जो फैक्टर्स बनेंगे डिनोमिनेटर के 2s और 5 के होंगे, इस लिहाज से ये हमारे पास जो है टर्मिनेट होगा। तो नेक्स्ट 18 जो है उसके भी ओवर 5 है, इसलिए ये भी टर्मिनेट ही होगा। ये मैंने आपको नीचे वजाहत से भी बता दिया है कि वही चीज़ जो शुरू में मैंने आपको समझा दी थी, अगर फैक्टर्स तमाम 2s पर हों या 2s 5 पर हों या 5 पर हों तो वो वाली रकम हमारे पास जो है टर्म वो टर्मिनेट होती है। क्वेश्चन नंबर 2 इस एक्सरसाइज का है कि सेपरेट रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। रैशनल और इरेशनल को हमने सेपरेट करना है। मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में हम कवर कर चुके हैं कि इरेशनल वो होते हैं जो अनकम्प्लीटिंग स्क्वायर हो या यूनानी लफ्ज़ पाई हो। जैसे 5/5 जो है अनकम्प्लीटिंग स्क्वायर का जज़र है तो इसलिए ये इरेशनल होगा। 1/7 इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो जो दूसरा पार्ट है वो हमारे पास रैशनल होगा। जो हमारे पास 3 है वो भी हमारे पास रैशनल होगा, क्योंकि ये हमारे पास एक टर्मिनेट डेसिमल फॉर्म आ रही है। जबकि नेक्स्ट पार्ट भी रैशनल होगा, इसमें हमारे पास एक ब्लॉक आ रहा है यानी कि ये रिक्यूरिंग फॉर्म में आ रही है। तो लास्ट 5 जो है 2.751 ये भी हमारे पास रैशनल होगा, और 22/7 ये भी रैशनल। जबकि 14 जो है ये हमारे पास इरेशनल होगा। इसकी रीज़न ये है कि जो 14 है ये कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं है। जबकि जो लास्ट में आ रहा है 25 ये हमारे पास रैशनल होगा, क्योंकि अगर 25 को हम हल करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 5 आ रहा है। इस लिहाज से ये हमारे पास रैशनल होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ये हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इनको हमने नंबर लाइन पर ज़ाहिर करना है। ये मैं आपको समझाता चलूँ कि नंबर लाइन मैं आपको पहले भी डिटेल के साथ समझा चुका हूँ फर्स्ट लेक्चर में। तो आज हम उसकी प्रैक्टिस कुछ मज़ीद करेंगे कि इसमें जहाँ से नंबर लाइन आप शुरू करते हैं ओरिजिन होता है, और ओरिजिन का मुकाम ही ज़ीरो का मुकाम तस्वर किया जाता है, जिसकी राइट साइड पर तमाम टर्म जो पॉजिटिव होती हैं और लेफ़्ट साइड पर तमाम टर्म्स नेगेटिव होती हैं। ये हम पहले पढ़ कर आ रहे हैं। तो जो भी रैशनल नंबर आपको दिया जाएगा उसको आपने डेसिमल फॉर्म में ले आना है, और डेसिमल फॉर्म में लाने के बाद उसे 1 डिजिट तक महदूद कर लेना है। इस तरह हमें सवाल करने में आसानी होगी। ज़ीरो की राइट साइड पर हमने पॉइंट बराबर फासले पर ले, अगर आप ग्राफ पर यूज़ करेंगे तो उस पर पहले ही बराबर फासले पर खाने बने होते हैं।
तो इसमें हमने 1 2 3 4 5 पॉजिटिव ले लिया और लेफ्ट साइड पर हमने नेगेटिव ले लिए हैं, जबकि हमें जो है 5.25 चाहिए। ये कैसे आया कि 21 को जब 4 पर डिवाइड करेंगे तो ये हमें हासिल होगा। तो 5 के बाद हमने चूंकि 3 यानी कि अगले नंबर का तीसरा हिस्सा लेना है, तो इसलिए ये 5.3 है वो यहाँ तक मुकम्मल हो जाएगा। जबकि उससे अगला पार्ट जो है वो हमारे पास पॉइंट में है, तो इसमें मैंने जो यहाँ पर यूज़ किया है ओरिजिन के बाद यानी कि 0 के बाद 10 के गैप से बराबर फासले पर इनसे लगा लिए हैं। अगर आपके पास ग्राफ पेपर होगा तो उससे ज़रा और भी इजी हो जाएगा और यहाँ पर आकर ये आपका क्वेश्चन जो है वो मुकम्मल हो जाएगा कि 50 और 50 के बाद तकरीबन एक अगले हिस्से को 10 खानों में डिवाइड करेंगे और जो 10 खाने आपने डिवाइड किए हैं वहाँ पर जो छोटा है उसको 7 यानी कि 2 हिस्से जो है वो आपने उस खाने के लेने हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा -53/3। नेक्स्ट है 11 अंडर रूट। 11 अंडर रूट पहले तो हमने इसमें 11 का जो अंडर रूट है वो फाइंड करना है। कैलकुलेटर पे भी फाइंड किया जा सकता है, वैसे भी आप फाइंड कर सकते हैं और हम इस कंसेप्ट को आगे जाकर अगले यूनिट में डिटेल के साथ पढ़ेंगे, या गलबन इसी यूनिट में कुछ टॉपिक्स ऐसे आएंगे जहां पर कि हम इसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे। उसके बाद अब ये आता है 3.31, तो ये चूँकि पॉजिटिव है इसलिए ये राइट साइड पर आएगा और 3 के बाद हमने जो छोटे खाने होंगे उनमें से 3 लेने हैं, तो ये आएगा हमारे पास 11 अंडर रूट। नेक्स्ट 25/2 12.5 सेम पहले जुज़ की तरह राइट साइड पर आएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, और उसके बाद जो है हमने बराबर फासले पर इस पर भी वो निशान लगाए बराबर खानों पर निशान लगाकर, तो 12.5 यानी 12 के बाद चूँकि हमने 2 का गैप लिया हुआ है इसलिए 12 के बाद हमने आधा लेना है। और -5/7। अब 5 को 7 पर डिवाइड करेंगे, एक तो ये नेगेटिव है लेफ्ट साइड पर आएगा और दूसरा तकरीबन 1 डिजिट तक महदूद करेंगे तो ये हमारे पास 0.7 आ रहा है और ये 0 और 1 के दरमियान में राइट साइड पर इसका आंसर होगा, जैसे कि सामने आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। अगला है 31 अंडर रूट। तो इसका अंडर रूट सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे, तो जो इसका अंडर रूट होगा हमारे पास वो आ रहा है 5.567 और इसे 1 डिजिट तक महदूद करेंगे तो ये 5.6 आएगा। तो इसका ये एस्टिमेशन जो है ये भी इंशाल्लाह हम इसी लेक्चर के अंदर कवर करेंगे कि जो इंसा हम ले रहे हैं उससे अगला इंसा अगर 5 या 5 से बड़ा हो तो पहले इंसे में एक ऐड कर दिया जाता है। सिमिलरली तो ये 5 समथिंग आ रहा है, तो ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होने की वजह से राइट साइड पर आएगा और जितने 5 है जहाँ तक हमने एक गैप से हमने स्पेस से ये डिजिट्स बनाए हैं, यहाँ पर खाने बनाए हैं ग्राफ पेपर पर। आप जब 5 के बाद छोटे छोटे खाने जो हैं उनमें से 6 लेंगे तो ये आपका इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 इसी एक्सरसाइज का है कि फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से हर एक की हमने एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। एब्सोल्यूट वैल्यू भी हमने फर्स्ट लेक्चर में कवर की, देखा कि वो क्या होती है। एब्सोल्यूट वैल्यू बेसिकल एक ऐसी वैल्यू होती है, अगर नंबर्स को हम नंबर लाइन पर ज़ाहिर करें तो ओरिजिन से जितना भी नंबर्स का फासला होता है, जितना फासला वो कवर करते हैं ओरिजिन के गिर्द, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है और एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। जैसा कि ये 15 पॉजिटिव की डिटर्मिनेंट में मॉड में हम जब वैल्यू लेते हैं तो ये पॉजिटिव आती है। इसी तरह 21 की 20 आती है, -36 की यानी कि -36 चाहे लेफ़्ट साइड पर पॉइंट हो या राइट साइड पर, इसका जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो 36 पॉइंट इसलिए 36 होगी। -9 की पॉजिटिव 9 और -100 जो कि जुज़ नंबर 5 है उसकी वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव 5 होगी, यानी कि ओरिजिन से 100 पॉइंट के फासले पर वाक़या होगा।
और इसी तरह 88 की वैल्यू भी 88 ही आएगी। जबकि क्वेश्चन नंबर 5 है कि फाइंड द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनके दरमियान जो दिए गए जुज़्ज़ा हैं उनके दरमियान जो एब्सोल्यूट डिफरेंस यानी फ़र्क है वो मालूम करें। एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या होता है, हम पढ़ कर आ रहे हैं कि बेसिकल एब्सोल्यूट डिफरेंस दो जो पॉइंट्स हमें नंबर लाइन पर दिए जाते हैं उनके दरमियान फासला होता है, उन पॉइंट्स के दरमियान, ना कि ओरिजिन के दरमियान। अगर ओरिजिन के दरमियान होगा तो वो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी, एब्सोल्यूट डिफरेंस नहीं होगा। अब -7 और -5 इन दोनों के दरमियान में नंबर लाइन पर अगर हम इनको ज़ाहिर करते हैं, जो गैप आ रहा है वो हमने देखना है। -2 को मैंने पहले लें या आप -7 को जब सॉल्व करने लगेंगे तो उस वक्त जो हमारे पास आंसर दोनों सूरतों में प्लस का 5 ही होगा। जबकि अगर नंबर लाइन पर शो करेंगे तो ओरिजिन के करीब -2 आता है और ओरिजिन से डिस्टेंस के फासले पर -7 आता है। सिमिलरली 8 -3 इन दो पॉइंट के दरमियान डिफरेंस हम लेंगे तो जो इनका फासला होगा आपस में, जो दरमियान में फासला होगा वो 11 आ रहा है। और -5 और +1 इन दो पॉइंट्स के दरमियान नंबर लाइन पर जो फासला आएगा वो 6 होगा। चाहे आप -5 -1 किया है या 1 पैरेंथेसिस -5 करने, दोनों सूरतों में आंसर हमारा सेम होगा। सिमिलरली जो है 2 और 3 ये चूंकि डायरेक्शन सेम है तो इसलिए इनके दरमियान जो डिफरेंस होगा वो -1 होगा। और -1 चूंकि हमने नहीं ले सकते तो ये हमने एब्सोल्यूट डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं तो इस लिहाज से ये +1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 50 whole 3/4 kg of rice is to be packed equally in 5 whole 1/2 kg पैकेट। कि 50 सही 3/4 किलोग्राम चावल हैं जिनको 5 सही 1/2 बराबर लिफाफों में पैक कर दिया गया है, पैकेट्स में इनको रखा गया है। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ये फाइंड करना है कि जो टोटल पैकेट बनेंगे वो कितने होंगे, और दूसरा हमने ये फाइंड करना है कि 8 पैकेट के अंदर कितने राइस होंगे, जबकि एक पैकेट का जो वेट है 5 whole 1/2 आ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द वेट ऑफ राइस, ओवरऑल जो वेट फर्स्ट दिया गया हमें या टोटल मास ऑफ राइस है 5 whole 3/4। अब हमने पहले इसको, ये जो होल है तमाम को बटे की फॉर्म में ले आते हैं, और जब तमाम को बटे की फॉर्म में ले आएंगे तो 4 को 50 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 3 को ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास आएगा 203/4। इसी तरह 5 whole 1/2 को करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 11/2। तो अब हम इसका फर्स्ट जुज़ जो है उसको सॉल्व करेंगे, और वो कैसे करेंगे, 203/4 को डिवाइड करेंगे 11/2 पर। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड की साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो जो उसके आफ्टर दैट टर्म्स आ रही है उसमें डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर की कंडीशन बदल जाएगी। अब 2 को साथ ये कैंसिल हो जाएगा 4, क्यों, बिकॉज 2 2s are 4 एंड 2 1 are 2s। इस लिहाज से अब जो 203 है इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 203 आएगा। 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 22 आएगा। इसको अगर हम डेसिमल फॉर्म में ले जाएंगे 203 को 22 पर डिवाइड करेंगे तो ये 9.2272 आ रहा है, और तकरीबन हम इसको जब लेंगे अप्रॉक्सीमेट में तो ये 9.2 होगा। पार्ट जो बी है उसमें हमारे पास जो दिए हुए थे
नंबर ऑफ पैकेट वो 8 है, पर पैकेट जो मास है वो ये है, और हमने टोटल मास जो है राइस का मालूम करना है। तो 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 11/2 से, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 के साथ ये 8 कैंसिल होगा, क्योंकि 2 4 आर 8, तो 4 को 11 से मल्टीप्लाई तो 44 kg जो है टोटल राइस हमारे पास होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, टू डेकोरेट अ बर्थडे पार्टी ज़ारा यूज रिबन ऑफ 2 कलर्स। एक बर्थडे पार्टी को सजाने के लिए ज़ारा ने 2 कलर्स का रिबन यूज़ किया। द लेंथ ऑफ ब्लू रिबन इज़ 15 होल 2/3 मीटर। जो ब्लू रिबन है उसकी लंबाई 15 से 2/3 मीटर है। द लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन इज़ 4/5 टाइम्स ऑफ द लेंथ ऑफ ब्लू रिबन। और जो ग्रीन है उसकी ब्लू रिबन की लंबाई के 4/5 जो है वो है। तो अब वो कहते हैं कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन। एक तो ग्रीन रिबन की लेंथ मालूम करें, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द बोथ रिबन। जो दोनों रिबन्स हैं उनकी वैल्यू को फाइंड करें। तो बहुत ही इजी है, सबसे पहले हम लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन फाइंड करते हैं। जो भी आंसर होगा बाद में उसको दोनों को पहले और दूसरे में ऐड कर देंगे। तो लेंथ ऑफ जो ग्रीन रिबन है वो 4/5 है ब्लू रिबन के, यानी 4/5 ज़रब 15 और 2/3। 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 45। इसमें 2 को ऐड कर देंगे तो ये आएगा हमारे पास 47/3। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्यों कैंसिल नहीं होते। 188/15, इसको आप हम होल नंबर को सेपरेट करते हैं तो ये आता है 12 होल 8/5 मीटर्स, यानी 12 सही 8/5 मीटर। ये क्या होगा, ये लेंथ होगी ग्रीन रिबन की। जो दूसरा पार्ट हमारे पास, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द बोथ रिबन, दोनों रिबन की टोटल लेंथ फाइंड करनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि जो ब्लू रिबन की हमें लेंथ दी गई है वो वाली, और जो ग्रीन रिबन की लेंथ आई है ये वाली, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये लेंथ आ जाएगी। तो टोटल लेंथ ऑफ द रिबन, जो ग्रीन रिबन की लेंथ थी वो, और जो ब्लू रिबन की लेंथ थी वो, दोनों को ऐड करेंगे। सबसे पहले होल को हम रैशनल के साथ ले आएंगे तो इस लिहाज से ये हमारे पास 188/15 आएगा, और जो दूसरा हमारे पास 47/3 है, ये हमने पहले भी निकाला हुआ है। अब हम 3 और 15 का जो है एलसीएम लेते हैं, एलसीएम 15 ही आएगा। तो ये 188 आ रहा है, और 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 बनता है। इस लिहाज से जो 47 है उसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, तो ये हमारे पास 235 आता है। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो हमें आंसर होगा उसके मुताबिक हम इसको सॉल्व करेंगे। अब ये इसको होल नंबर सेपरेट करते हैं तो ये 28 होल 3 और 15 आता है। तो 3 और 15 आपस में कैंसिल हो सकता है ये 3 पर, तो लिहाजा इस लिहाज से हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 28 होल 1/5 मीटर्स, यानी 28 सही 1/5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इफ 30.75 किलोग्राम ऑफ जैगरी पाउडर्स टू बी पैक्ड इक्वली इन द पैकेट्स, ईच पैकेट कंटेन 2.5 kg ऑफ जैगरी पाउडर। के कुछ पाउडर हमारे पास दिया गया जो कि 230.75 किलोग्राम है, उसको पैकेट में भरा गया है, और एक पैकेट जो है उसका जो मैस है वो 2.5 kg है। तो हमने नंबर ऑफ रिक्वायर्ड पैकेट, तो इसमें टोटल पैकेट कितने बनेंगे। आल्सो फाइंड हाउ मच जैगरी पाउडर विल बी देयर इन 15 पैकेट्स, और ये देखना है कि 15 पैकेट में कितना पाउडर होगा, जबकि एक पैकेट का मास 2.5 kg होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं
कि जो हमारे पास मास टोटल दिया गया है या वेट दिया गया है वो ये हमारे पास है 230.75 यानी 230.75। हर पैकेट का जो वेट है वो 2.5 kg है। तो हमने पहले टोटल पैकेट मालूम करने हैं, ये वाली जो टर्म है इसको इस टर्म पर डिवाइड कर देंगे। तो जो हमारे पास आंसर होगा वो आ रहा है डिवाइड करने से 92.3। और दूसरा पार्ट जो है उसमें अब हम चल लेते हैं, वो देखते हैं। इसी क्वेश्चन का जो पार्ट 2 है उसमें नंबर ऑफ पैकेट्स हमें दिए गए हैं 15 है और मास ऑफ वन पैकेट जो है वो हमारे पास 2.5 kg है। तो हमने टोटल मास या टोटल वेट जो है वो फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 15 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे और जब हम मल्टीप्लाई इनको करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 37.5 kg और यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 और आज के असाइनमेंट का जो लास्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास है, जीशान wants to fill 137.5 liters of petrol in bottles. Find the number of bottles के जीशान जो है वो 137.5 लीटर्स पेट्रोल जो है वो मुख्तलिफ बोतल्स में भरना चाहता है। जुज़ ए जो है द कैपेसिटी ऑफ ईच बोतल, के हर एक बोतल की कैपेसिटी जो है 5.5 लीटर है। इसमें हमने क्या करना है कि जो टोटल अमाउंट है उसको 5.5 पर डिवाइड कर देना है। द कैपेसिटी ऑफ ईच बोतल इज, हर एक बोतल कैपेसिटी ये है, तो इसमें फिर कितना आएगा। और ये भी हमने फाइंड करना है कि 18 बोतल्स हैं और हर बोतल की जो कैपेसिटी है वो ये है, तो 18 बोतल में कितना पेट्रोल होगा। तो बहुत ही इजी है ये सवाल और मेरे ख्याल में आप बहुत इजी फील कर रहे होंगे कि बहुत ही आसानी के साथ आपको ये जो है समझाई जा रही है मैथ, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि और भी इससे आने वाले लेक्चर जो है उनको आसान किया जा सके। तो चलते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट की तरफ कि जो टोटल पेट्रोल है हमारे पास वो है 137.5 लीटर। पार्ट ए में कैपेसिटी 5.5 लीटर है, तो 137.5 को 5.5 पर डिवाइड करें तो हमारे पास हासिल होगा 25 लीटर्स। तो लिहाजा फर्स्ट पार्ट जो है उसके आंसर में 25 लीटर्स हमारे पास आंसर होगा। तो देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड में कैपेसिटी ऑफ ईच बोतल 6.25 लीटर है, देयरफॉर नंबर ऑफ बोतल्स विल बी 137.5 को डिवाइड करेंगे 6.25 पर। तो इस तरह जब हम इसको डिवाइड करेंगे उसके बाद हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 22 लीटर्स। और थर्ड जो क्वेश्चन था हमारे पास, इसी का थर्ड पार्ट था सी कि नंबर ऑफ बोतल्स है 18 और हर एक बोतल की जो कैपेसिटी है वो है 6.25। हमने टोटल पेट्रोल मालूम करना है, तो 18 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 6.25 से, तो ये हमारे पास आएगा 112.5 लीटर्स। तो इस तरह हमारा इस लास्ट एक्सरसाइज का जो आखिरी सवाल है वो भी मुकम्मल हुआ और ये पहली एक्सरसाइज मुकम्मल तौर पर अब आपको सॉल्व भी करवा दी गई। इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको इसके अंदर इस्तेमाल होने वाली जितने भी फार्मूलेज हैं, जितनी भी थ्योरी है वो समझाया था, और आज हमने जो पहले लेक्चर में थ्योरी की थी उसको प्रैक्टिकली तौर पर भी करके देखा और तमाम के तमाम क्वेश्चन जो हैं उनसे रिलेटेड रियल नंबर्स, जिसमें रेशनल नंबर थे, जिसमें एब्सोल्यूट वैल्यू था, एब्सोल्यूट डिफरेंस था, रिप्रेजेंटेशन द रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन था, ये हमने किया। और इसके अलावा रियल लाइफ में डेसिमल फ्रैक्शन और रेशनल नंबर्स की जो फॉर्म्स होती हैं उनका इस्तेमाल हमने
पढ़ा है और उसको प्रैक्टिकली तौर पर किया भी है।